हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एस व्हिच कंटेन्स द कैरेक्टर्स लाइक दिस, or we can say which contains a different type of brackets. What we have to return, we have to return whether the string is valid or not. हमें बताना है कि हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, वैलिड कब होगी? जब जितने ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं उतने क्लोज हो अगर हो रहे हैं तो वो हमारी वैलिड स्ट्रिंग कहलाती है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन हो रहा है लेकिन इधर क्लोज नहीं हो रहा है, सिमिलरली ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है लेकिन इधर कहीं ओपन नहीं हुआ है, विच मीन्स कि हमारी ये जो गिवन स्ट्रिंग है ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। एंड अगर हम इस स्ट्रिंग को कंसिडर करके देखें तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो क्लोज भी हो रहा है, सिमिलरली ये भी क्लोज हो रहा है ब्रैकेट, और ये भी, मतलब यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स जो है वो बैलेंस्ड है, विच मीन्स कि ये जो स्ट्रिंग है वो ट्रू है। ओके, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। नाउ आई विल टेल how we can solve this question. Okay, so what we have to do, we have to just take a stack, empty stack। हम क्या करेंगे, एक empty stack ले लेंगे st। हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में, और देखिए कि अगर वो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है अगर वो ऐसा ओपनिंग ये वाला ब्रैकेट है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, ओके, व्हाट वी विल डू, अगर हमारा जो भी स्टैक है हम उसको सॉरी जो भी स्ट्रिंग है उसमें जो भी कैरेक्टर्स, अगर ओपनिंग कैरेक्टर्स है तो हम उसको स्टैक में पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और बेस, हाँ, कंडीशन हमें याद रखना है ये, कि अगर हमारी जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ये तो इसकी बेस कंडीशन होगी। ठीक है, अब हमने स्टैक में पुट कर दिया सारे कैरेक्टर को। अब हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप कर देंगे कैरेक्टर को और उसको कहाँ स्टोर करा देंगे, सी एच में। ठीक है, सी एच क्या है, ये स्टैक से पॉप करके कैरेक्टर को अपने में स्टोर कर लेंगे। स्टैक कैसा डेटा टाइप होता है, लीफो मैनर का डेटा टाइप होता है स्टैक। कैसा, लीफो मैनर का, वेट, स्टैक कैसा डेटा टाइप होता है, लीफो वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गया है वो पहले जाता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा करंट कैरेक्टर क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि स्टैक में उसी का मैचिंग पेयर है या नहीं। ठीक है, तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया मतलब हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं, मतलब कोई ब्रैकेट्स नहीं है, विच मीन्स कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो तो वैलिड नहीं है, तो हम उसके लिए तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम स्टैक के टॉप मोस्ट कैरेक्टर को पॉप कर देंगे और उसको कंपेयर कर लेंगे हमारे करंट वाले कैरेक्टर के साथ। ठीक है, हम स्टैक के टॉप मोस्ट कैरेक्टर को पॉप कर लेंगे हम स्टैक से। ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, करंट कैरेक्टर के साथ। ठीक है, सॉरी, करंट कैरेक्टर के साथ उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अगर वो मैचिंग पेयर है तो हमारा लूप कंटिन्यू होगा, और अगर वो नहीं है, मतलब वो मैचिंग पेयर नहीं है, इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग वैलिड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लूप कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैचिंग पेयर मतलब कि अगर हमारा ब्रैकेट ये है तो उसका मैचिंग पेयर ये होगा, अगर ये ब्रैकेट है तो इसका मैचिंग पेयर ये होगा, और इसका ये ब्रैकेट है तो इसका मैचिंग पेयर ये होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ही हमारा लूप कंटिन्यू होगा, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे और हम ये लूप को एग्जिट कर देंगे, फॉर लूप को। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। और हम एट लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। अगर हमारा स्टैक पूरा खाली हो गया ये करने के बाद, विच मीन्स कि हमारी सारी सारे ब्रैकेट बैलेंस्ड है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो, ये इसका कोड है, बहुत ही ईजी सा। सॉरी, वो कुछ ऑब्स्टेकल की वजह से मैं यहाँ पे आपको वो समझा नहीं पा रही हूँ लिख के, तो आज आप इसी से समझ लीजिए।